कि हल्क को यहाँ किन ब्लेड से मारा गया था, जिसकी वजह से वो यहाँ गिरा पड़ा है। एंड जस्ट इमेजिन कि टोनी स्टार्क का सबसे बुरा सपना कि सारे एवेंजर्स मारे गए हैं एंड अर्थ पर फिर से हमला हो रहा है, ये सच हो तो क्या होगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कहानी सोच ली है। कहानी की शुरुआत होती है जब अवेंजर्स लोकी को हरा देते हैं और उसके बाद वो स्वार्मा खाने के लिए जाते हैं। उसके बाद थॉर लोकी को अपने साथ ले जाता है एसगार्ड, जहां उसकी सुनवाई ओडिन के सामने होती है। यहाँ पर फ्रिगा कहती है कि लोकी ने ये सब खुद से नहीं किया, इसके पीछे किसी और का हाथ था जिसने हमारे बेटे को बहकाया। जिस चितौरी आर्मी के बारे में हेमडाल ने बताया उन्हीं लोगों ने इसे दिया होगा। जिस पर ओडिन कहता है कि तुम अपनी ममता की वजह से देख नहीं पा रही हो कि तुम्हारे बेटे ने कितनी बड़ी गलती की है। इसे कारावास मतलब कि जेल में डाल दो अनिश्चित काल के लिए। वहीं हम देखते हैं कि एसगार्ड के सामने थैनोस अपने शिप के साथ आ जाता है, जहां वो हमला करने लगता है, जिसके जवाब में एसगार्डियंस भी हमला करते हैं। वहीं हेमडाल पैलेस में जाकर एसगार्ड के डिफेंस को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से थैनोस के शिप से जो अटैक्स हो रहे थे उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। कि तभी वहाँ थैनोस आता है और हम देखते हैं कि उसके पास पावर स्टोन है और उसके बाद वो एक पंच मारता है जिससे वो डिफेंस टूट जाता है। ये देखते ही हेमडाल टेसरेक्ट को लेकर बैनर के पास पोर्टल खोलता है और उसको साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उसको हल्क की जरूरत है। जिस पर बैनर पूछता है कि तुम्हारी तारीफ। हेमडाल यहाँ बताता है कि वो थॉर का दोस्त है और वो एसगार्ड से आया है जहाँ पर अभी हमला हुआ है। जिसके रेस्पॉन्स में टोनी जो कि वहाँ मौजूद रहता है वो पूछता है कि हमला किसने किया। फिर हेमडाल बताता है कि जिसने अर्थ पर हमला करवाया था वही अभी एसगार्ड पर हमला कर रहा है। इस पर टोनी कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। जिस पर हेमडाल कहता है कि मैं तुम्हारे जज्बे की तारीफ करता हूँ टोनी, बट वहाँ पर गॉड्स वर्सेस टाइटन की लड़ाई चल रही है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मैंने बैनर को देखा था हल्क बनते हुए जो कि थॉर को टक्कर दे रहा था, जो कि हमारे काम आ सकता है एसगार्ड में। टोनी कहता है कि थॉर ने हमारी मदद की थी तो हमें भी उसकी मदद करने दो एंड अर्थ के माइटेस्ट हीरोज को साथ ले चलो। एंड तभी सीन कट होता है जहाँ पर अब हम देख पाते हैं कि थॉर को इबोनी मॉ एंड कॉल ऑब्सिडियन मिलकर उलझाए रख रहे हैं। वहीं प्रॉक्सिमा मिडनाइट लेडी सिर्फ से लड़ रही होती है, जबकि बाकी वॉरियर 3 कॉर्वस क्लेव एंड थैनोस की आर्मी से लड़ रहे होते हैं और एसगार्डियन आर्मी भी यहाँ पे उनका साथ दे रही होती है। थैनोस से ओडिन लड़ रहे होते हैं जो कि उसके पावर स्टोन के पावर्स को अपने ओडिन फोर्स के फ्रैक्शन ऑफ पावर से काउंटर कर रहे होते हैं, क्योंकि जब लोकी अर्थ पर हमला किया था तो ओडिन ने डार्क एनर्जी का यूज करके थॉर को अर्थ भेजा था, जिसके वजह से वो थोड़े से कमजोर हो गए थे एंड इसीलिए वो ओडिन फोर्स को फुल्ली यूज नहीं कर पा रहे होते हैं। ये बात फ्रिगा जानती थी, इसीलिए वो लोकी के पास जाती है जहाँ उसे वो ओडिन का साथ देने के लिए मनाती है, जहाँ वो बोलती है कि ओडिन ना होता तो तुम कब का मर चुके होते। और यहीं पर फ्रिगा लोकी को उसका सच बताती है, जिसको सुनने के बाद से लोकी यहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फ्रिगा समझाती है कि लोकी की जान वहाँ पर ओडिन ने क्यों बचाई और फिर उसने किस तरह उसे पाला। इसके बाद से फ्रिगा कहती है कि ओडिन के लिए ना सही अपनी माँ के लिए वो लड़े। कि तभी लोकी कहता है कि थैनोस हम सबसे ज्यादा पावरफुल है एंड जब से उसको मैंने पावर स्टोन दिलवाया है वो अब अनस्टॉपेबल है। मेरी बात मानो मॉम, मेरे साथ चलो। तभी फ्रिगा कहती है कि लगता है मेरे परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी। मैं जा रही हूँ अपने राजा और प्रजा की रक्षा करने के लिए और दुश्मनों से लड़ने के लिए। तुम्हें जो करना है करो। और इतना बोलकर वो लोकी को आजाद कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रिगा मैजिक अटैक्स करते हुए इबोनी मॉ का ध्यान खींचती है, जिस मोमेंट पे थॉर को मौका मिलता है और वो कल ऑब्सिडियन को म्योनिर से जोर से मारता है और उसे वो दूर भेज देता है। फ्रिगा कहती है कि इन्हें मैं देखती हूँ, तुम अपने डैड की मदद करो। थॉर फिर ओडिन का साथ देते हुए थैनोस से लड़ने लगता है। वहीं कल ऑब्सिडियन जब फ्रिगा पर हमला करने जाता है तो वहाँ हल्क आ जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि टोनी वहाँ मार्क 8 से एक एक करके क्यू शिप को तबाह कर रहा होता है, जहाँ उसका साथ हेमडाल दे रहा होता है। बट इसी बीच वो देखता है कि किसी ने उसके पास से स्पेस स्टोन चुरा लिया है। तभी वो देखता है कि थॉर को थैनोस पावर स्टोन से टॉर्चर कर रहा है एंड ओडिन जो कि उसके सामने जख्मी पड़े हैं उससे स्पेस स्टोन की डिमांड कर रहा होता है। ओडिन समझ जाता है कि अंत करीब है तो वो अपने बची कुची जान से जितनी ओडिन फोर्स को यूज कर सकता था उसको यूज करता है और थैनोस की ओर डायरेक्ट कर देता है, जिसके रेस्पॉन्स पे थैनोस थॉर को सामने कर देता है। ऐसा होते ही फ्रिगा बीच में आ जाती है, क्योंकि अगर ओडिन फोर्स ज्यादा देर तक थॉर को लगती तो थॉर वहाँ पे मर जाता। फ्रिगा वहाँ पर एक मैजिकल शील्ड बनाती है ताकि वो ओडिन फोर्स को रोक सके, बट ओडिन फोर्स के सामने फ्रिगा की मैजिक कमजोर पड़ जाती है एंड वो वहाँ मारी जाती।